डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट एमपी 40+ क्वेश्चंस जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेंस नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था। जो लेमार्क थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, ऐसे जो ट्रेविरेंस है ये जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास यानी कि जीवों में जो विकास होता है उसको सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र जो है इसका जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे हमें याद रखना है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो आईएमपी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वनस्पति जो विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर है। लेवोजियर कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो इसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसके अंदर हम मानव का विकास, उसका इतिहास, उसकी परंपरा जो रहती है उन सभी के संबंध में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गैसों के विसरण का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था गैसों के विसरण का नियम। ऐसे ग्रहों के गति का जो नियम है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, E=mc² का जो समीकरण है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो इक्वेशन है वो किसने दी थी? तो आइंस्टीन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जो जड़त्व का नियम है इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। और गैलीलियो ने जो दूरबीन है उसकी भी डिस्कवरी गैलीलियो ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उनका प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है, प्रकृति वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। जो प्रकृति वर्ण का सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उत्परिवर्तन यानी कि जीवों में जो अचानक से परिवर्तन आते हैं ना उन्हें हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति वर्ण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। जो प्रकृति सिलेक्शन या प्रकृति वर्ण का जो सिद्धांत है ना इसे हम नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है और हिंदी में इसे प्रकृति वर्ण कहा गया है। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है विकास का सिद्धांत भी। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अगर हम फादर देखें यहाँ पर तो कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को यहाँ पर आनुवांशिकी के फादर कहा गया है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पौधे के ऊपर किया था? तो इन्होंने मटर का जो पौधा होता है ना उसके ऊपर अपना प्रयोग किया था, क्योंकि मटर की जो फसल है वो 3-4 महीने में आ जाती है, यानी कम से कम टाइम में इनको रिजल्ट मिल जाए, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। और मटर के पौधे में काफ़ी सारी वैरायटी भी प्रेजेंट होती है इसलिए भी इन्होंने इस चीज़ का सिलेक्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो जो आनुवांशिकता का विज्ञान है उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक जो नाम दिया था
वो डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने इसे आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक नाम दिया था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जो जेनेटिक सडन चेंज होता है वो किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। जो डीएनए आरएनए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर इस टाइप से जीन लगे रहते हैं, है ना। अगर जीन में कोई चेंजेस होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम है इनमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज हमें जीवों में भी देखने को मिलता है, यानी कि जिस भी जीव के क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस जीव में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन फिर होते ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वप्रथम जो जीन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीन शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। जैसे जीन याद रख सकते हो और जैसे ही जोहानसन। नेक्स्ट है जीन अवस्थित रहते हैं। तो जीन कहाँ पर अवस्थित रहते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। तो जीन कहाँ स्थित होते हैं? ये क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम। जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बीडल एंड टेटम ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का जो रंग है लाल रंग किसके कारण होता है? तो खून में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और इसी के कारण जो खून है उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है, यानी Fe यानी कि आयरन जो है इसी के कारण हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो लाल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खून का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसमें अगर छोटा सा भी हमें कहीं पर कट लग जाए तो उसमें खून जो है वो निकलता ही रहता है, उसका थक्का नहीं जमता है और ये एक टाइप की जेनेटिक डिसीज़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ये हमारे रक्त में उपस्थित होता है और इसी के कारण हमारा जो रक्त है वो हमारी जो नसें होती है उनके अंदर नहीं जमता है। अब आगे पूछा है कि ये जो हिपेरिन है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर बनता है? तो ये हमारे यकृत में यानी कि लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रक्त का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कैसे याद रखना है? रक्त में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन की अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या है? वो हेमेटोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनने में सहायक है। तो अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो खून निकलता रहता है, उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, जो रक्त का थक्का जम रहा है वो किसके कारण है? तो प्लेटलेट्स के कारण। जो रक्त है उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं के कारण हमारा खून जो है वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? तो प्लेटलेट्स जो है उनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा क्या है? तो हमारे शरीर का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक है। एक विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। विटामिन के कारण हमारे रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का जो तरल भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। आगे कहा प्लाज्मा में अगर हम जल का प्रतिशत देखें तो जल का प्रतिशत प्लाज्मा में कितना होता है? तो 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? अगर आपसे मैं पूछे कि ब्लड का जो ब्लड है उसका कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो है वो 60% होता है। और प्लाज्मा में अगर आपसे वाटर का परसेंट पूछे यानी पानी का परसेंटेज पूछे तो वो कितना होता है? 90% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो कौन सी है? तो प्लाज्मा है। जनरली हम क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और
गैस, जबकि एक चौथी अवस्था नई डिस्कवर की गई है और वो क्या है, प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है। जो लोहा है यानी कि आयरन जो है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमें सबसे ज़्यादा जो लोहा है या जो आयरन है वो किससे मिलता है, तो जो भी हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, गुड़ खाते हैं, चने खाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हमें आयरन मिलता है, यानी कि लोहा जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से हमें मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, हमारी बॉडी में ब्लड बैंक क्या है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ही हमारी बॉडी में ब्लड बैंक कहा गया है। अगर पूछे कि आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा गया है, तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगाह या फिर शमशान कहा गया है। क्योंकि जब आरबीसी मर जाती है तो वो कहाँ पर डिपॉजिट होती है, तो प्लीहा में वो डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि प्लीहा में ये जमा होती रहती है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। जो रक्त है उसे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में सुरक्षित रखते हैं, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो जमे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त समूह होते हैं, यानी कि जो रक्त समूह है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त समूह मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है ए, दूसरा है बी, तीसरा है यहाँ पर ए बी और चौथा है ओ टाइप का यानी ओ प्रकार का। अब यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो ये नीचे दे रखे हैं तो यहाँ पर अपन देख लेंगे उनको, है ना। रक्त जो समूह है इसकी खोज किसने की थी, तो जो लैंडस्टीनर है इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ये जो ए बी एंड ओ जो टाइप्स बताए थे ना, ये किन्होंने बताए थे, तो लैंडस्टीनर ने बताए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है, यानी कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो कि सभी प्रकार के जो रक्त समूह है उन सभी को ब्लड दे सकता है, तो जो ओ प्रकार के होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता रक्त समूह कहलाते हैं। जो ओ होता है ना, ये ए को भी डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी, और ओ वाले को तो कर ही सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ओ हो, उन सभी को जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहता है वो डोनेट कर सकता है। ऐसे अगर हम सर्वग्राही देखें यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप देखें तो ए बी होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, केवल ये ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के यहाँ पर मोस्ट MP 40+ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।